अच्छा बेटा। अच्छा जी, खुदा हाफिज। हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। 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 वैसे जारून को रुकना चाहिए था। अच्छा हुआ नहीं रुका, उसके घर पे इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, हमारे घर कैसे रुक सकता था वो? और अगर रुकना था तो वो खुद ही रुक देता। तो तुम्हें उसे रोकना चाहिए था। अब तो मुझ में एहसास से जुर्म पैदा करने की कोशिश मत करो। हो रहा है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और होगा भी क्यों? वो यहाँ रह के कभी खुश नहीं रहता। अच्छा, तुम ये खामखा के अंदाजे मत लगाया करो। मैं उसे जानती हूँ। अच्छा, तो वाकई उसे जानती हो? फजूल की बातें बंद करो। वो रास्ता है कि खत्म ही नहीं होने में आ रहा। वहीं रह लेता तो अच्छा था, लेकिन वो कहती तो रहता ना। अपने घर जाकर कशिफ ने मुझे इग्नोर कर दिया। आई मीन काइंड ऑफ इग्नोर। इतनी देर से सफर में वो मुझे फोन करके पूछा तक नहीं। फिक्र करनी चाहिए उसे मेरी। एक्सीडेंट हो सकता है मेरा, कोई पता थोड़ी होता है आजकल। अब क्या मैं उसे फोन कर लूं? नहीं, इंतजार करना चाहिए। देखता हूं कि वो मुझे मिस करती है कि नहीं। जारून घर पहुंच गया क्या बेटा? पहुंच गया होगा। क्या मतलब तुम्हारा? तुमने फोन करके नहीं पूछा उसे? जब पहुंच जाएगा तो खुद ही फोन कर लेगा अम्मी। तुम बीवी हो उसकी, तुम्हारा फर्ज है उसकी खैर खैरियत की खबर रखना। चलो फोन करो उसे और पूछो वो घर पहुंचा या नहीं। जी अच्छा करती हूँ। बिल्कुल ही ठंडी हो गई। अभी करूँ? कशिफ पापा, वैसे आप इतनी प्यारी लग रही हैं इन कपड़ों में। मेरी शादी होगी ना तो मैं भी नई नई जोड़े सिलवाऊंगी और पहनूंगी। मेरी ले लेना। जी नहीं, मैं नई खरीदूंगी और मैं अकेले जाके खरीदूंगी, आप लोग को आने की जरूरत नहीं। उसे मिस कर रही हो? मिस क्यों करूंगी उसे? हमें 2 दिन तो हो गए साथ रहते हुए, और 2 दिन में उसके पास वापस जाऊंगी। मिस करने वाली क्या बात है? बड़ी अनरोमांटिक लड़की हो तुम कशिफ। अनफॉर्चुनेटली वो तो मैं हूं। तुम खुश हो? पता नहीं, कभी कभार खुशी के बारे में मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि मुझे खुशी पे यकीन ही नहीं होता। वैसी बातें करना बंद करो कशिफ। इतना अच्छा खानदान है, इतना अच्छा शौहर मिला है तुम्हें, लोग रश कर रहे हैं और तुम अभी तक खुशी पर बैठे तब सिरे कर रही हो। असल में मुझे किसी चीज पे एतबार ही नहीं रहा। अपनी जिंदगी में आने वाली हर अच्छी चीज से डर लगता है, क्योंकि लगता है कि वो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। आ जाएगा यकीन। पहले मुझे भी यकीन नहीं आता था, लेकिन फिर आ गया। जिंदगी में सिर्फ बुरा वक्त नहीं होता और बुरी चीजें नहीं होती। बुरे दिनों के बाद अच्छा वक्त भी आता है और रहता भी है। क्या देख रही हो? मैं देख रही हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत हो गई हो। चुप ओए, कंघी देना। अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम अस्सलाम। छोड़ा है कशिफ को? हाँ, बड़ी जल्दी वापस आ गए। मेरा तो ख्याल था कि रात देर तक नहीं आओगे। रास्ता बड़ा लंबा था, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी निकल आना चाहिए। अगली दफा ड्राइवर को साथ ले जाना।
एक दिन में इतना आना जाना गेट्स वेरी टायरिंग। ओके। खाना लगवाऊं? खाना नहीं, पेट भरा हुआ है मेरा। मैंने वैसे ही लेट लंच किया था। एंड आई मस्ट टेल यू माँ, कशिफ की मामा बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तुम तो आते कसीदे पढ़ने शुरू हो गए अपनी सास के। खैर अब ऐसी भी बात नहीं, वैसे ही कह रहा था मैं। खैर उनकी मजबूरी है खाना बनाना। आई एम श्योर अगर कुक अफोर्ड कर सकती तो रख लेती। वैसे भी अगर घरेलू काम ना करें, खाने वाने ना पकाएं तो क्या करें? उनके पास कोई और काम है करने को? है माँ, शी इज अ वर्किंग वुमन। और इस सबके साथ साथ वो घर का ख्याल भी रखती हैं और खाना भी पकाती हैं। एंड आई थिंक शी डज अ वंडरफुल जॉब ऑफ इट। आई थिंक शी इज रिमार्केबल। बहुत इम्प्रेस होकर आयो अपनी सास से। एक चक्कर में ये हाल है तो आगे पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा। गुड नाइट। हेलो। हेलो। ख्याल आ गया तुम्हें मेरा? ख्याल नहीं, वो अम्मी ने कहा था तुम्हें फोन करके चेक कर लूं कि पहुंच तो गए। अच्छा, तो अगर आंटी ना कहती तो तुम ना पूछती हैं? क्यों? क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। हाँ, बीवी तो हूँ। खैर, क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। ऐसा लग तो नहीं रहा। तुम फिल्म देख रहे हो? देख तो कुछ नहीं रहा, मैं सोच रहा हूँ अलबत्ता तुम्हारे बारे में। अच्छा, क्या सोच रहे हो? तुमने इग्नोर किया है मुझे जब मैं तुम्हारे घर आया था। इग्नोर कैसे किया? मिली तक नहीं तुम मुझसे। मिली तो थी तुमसे। तुमने एक बार भी मुझे रुकने को नहीं कहा। तुम रुकना चाहते थे क्या? तुम कहती तो। मैं क्यों कहती? तुम खुद रुक जाते अगर रुकना चाहते थे तो। यानी कि तुम चाहती थी कि मैं रुकूं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कशिफ, तुम अपने घर जाके बिल्कुल बदल गई हो। अच्छा बस भी। एक तो तुम लोगों ने ना जबरदस्ती मुझे नमाज पढ़ा दी। क्यों? भाई ईद की नमाजों के बाद तीसरी नमाज है ये साल में जो मैंने पढ़ी है। तुम्हें वाकई नमाज के बारे में कुछ नहीं आता? सीएसएस में रट्टा लगाया था, अब तो सब कुछ भूल भाल गया है। खैर छोड़ो, तुम मुझे बताओ क्या कर रही थी तुम? मैं सोने की तैयारी कर रही हूँ। नींद आ जाएगी तुम्हें मेरे बगैर? हाँ, बड़ी अच्छी नींद आ जाएगी। तुम बहुत जालिम हो कशिफ। हाँ, वो तो मैं हूँ। खैर, अब तुम अपनी फिल्म देखो, मैं सोने जा रही हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं सोने जा रही, मुझसे बात करो। इतनी तो की है हमने। बस इतनी की है ना, ज्यादा बातें करो मुझसे। अच्छा ठीक है, तुम बातें करो, मैं सुनती हूँ। You love me? हेलो। पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? बहुत मुश्किल सवाल है। क्या? क्योंकि किसी से 2 दिन में मोहब्बत करना आसान काम तो नहीं है। मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं। नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत है। यानी नहीं? नहीं क्या? यही that you don't love me? अब मैंने ये तो नहीं कहा। अच्छा, लेकिन तुमने कुछ कहा भी तो नहीं। अच्छा, कुछ और बात करें? नहीं, इस बात के बाद कोई और बात करेंगे हम। अच्छा फिर मुझे थोड़ा वक्त दो। तो लव मी। तुम्हें ट्रस्ट करने के लिए। क्या मतलब? शादी कर ली तुमने मुझसे, अभी तक भरोसा नहीं करती मुझ पे? शौहर बन के मर्द ज्यादा नाकाबिले एतबार होते हैं। अच्छा, पहले बता देती, शादी ना करता तुमसे। अच्छा, शादी ना करते तो क्या करते फिर? चक्कर लगाता तुम्हारे घर के और तुम्हारे ऑफिस के। मैं समझी तुम कहने वाले थे कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट करते। अच्छा, यू वांट मी टू फ्लर्ट विद यू? ऐसे तो नहीं कहा मैंने। नहीं, तुम अगर ख्वाहिश कर रही हो तो मैं कर सकता हूँ तुम्हारे साथ फ्लर्ट। मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, और वैसे भी तुमने एक दफा कोशिश तो कर ली है। क्या कामयाब हुए थे तुम? नहीं, कामयाब तो नहीं हुआ था,
लेकिन अगर मैं सोचता हूँ कि अगर तुमने लाइब्रेरी वाली बात ना सुनी होती तो शायद हो गया होता। खुश फहमी है तुम्हारी, सब कुछ सुन लिया था मैंने। अच्छा, खुशफहमी भी ना रखूं मैं? नहीं नहीं रखो, मैंने कब रोका तुम्हें? वैसे तुम्हें हक है यार, किसी भी बात से रोक सकती है तुम मुझे। कैसी बात? हर बात से, सिवाय लड़कियों से बात करने के। तुम अभी भी लड़कियों के साथ बात करोगे? मजाक कर रहा था। फिर ठीक है। घर कब आओगी? अभी आ जाऊं? मैं लेने आ जाऊं? चुड़ैल मुर्तजा। My wife. ये अंगूठी बहुत खूबसूरत है। सारू ने कुछ कहा तो था ना ये पहनाते हुए? बहुत बड़ा वादा किया था। क्या वादा? मौत तक साथ निभाने का। मैं उसको सोचना नहीं चाहता, लेकिन मैं उसको सोचता हूं। मैं उसको कैजुअली लेना चाहूं भी तो भी नहीं ले सकता। She is impossible to ignore, like my center of gravity. मेरा और उसका ताल्लुक अजीब ताल्लुक है। और उससे नफरत करने के काबिल मैं रही नहीं। अभी वो यहाँ नहीं है, और यहाँ हर जगह वो मौजूद होता है। उसकी आवाज़ मेरे कानों में, उसके हाथों का लम्स मेरे हाथों पर। हेलो। सो गई थी क्या? नहीं, नींद नहीं आ रही थी। हाँ, ये तो होना ही था। जिस तरह मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आ रही, उसी तरह तुम्हें मेरे बगैर भी नींद नहीं आ रही होगी, है ना? यूं लगता है कि जैसे मैं अभी तुम्हारे पास आऊंगा
तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा तो तुम उसी तरह खफकी से और फिर ब्लश करते हुए अपना हाथ छुड़ा लोगी। फिर मेरी आंखों में आंखें डाल के देखोगी जैसे तुम्हें परवाह ही ना हो, लेकिन फिर मेरे हाथों से अपना हाथ छुड़वाना बिल्कुल भूल जाओगे, क्योंकि अब तुम मुझसे लापरवाह होना तुम्हारे लिए मुमकिन ही नहीं रहेगा। तुम सुन रही हो ना? जी। बताओ, आ जाओ तुम्हारे पास अभी। इतनी रात को? क्यों? एक शौहर अपनी बीवी के पास इतनी रात को नहीं आ सकता क्या? नहीं, लेकिन इतनी रात को ये इलाका सेफ नहीं होता। अच्छा, तो तुम्हें मेरी परवाह है? तो क्या नहीं होनी चाहिए? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तो यही समझ लें, यही जवाब है। बेटा ये रख लो। शुक्रिया अम्मी। क्या देख रही हैं आप? जारून का बहुत ख्याल रखा करो बेटा। सारून को इतने ख्याल की जरूरत नहीं है अम्मी, वैसे भी इसके ख्याल रखने वाले बहुत से लोग हैं। नौकर तो घर वालों की जगह नहीं ले सकते बेटा। अम्मी, उसे शायद मासी की जरूरत नहीं है। अरे, अपनों का काम करने से कोई मासी बन जाता है? पता नहीं अम्मी, कामों से तो कुछ नहीं होता। रिश्ते खिदमतों से नहीं बनते, कॉम्प्रोमाइज और अंडरस्टैंडिंग से बनते हैं। आपके जमाने में शायद खिदमत का टोटका काम आता था, अब ऐसा नहीं होता। और बगैर खिदमत और ख्याल के अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है? खिदमत और ख्याल का टोटका तो हमेशा काम आता है, हर जमाने में, हर शख्स पर, हर वक्त, हर काम में बेटा। ये खिदमत तो कभी रायगा नहीं जाती। अम्मी, मैंने ये तो कभी नहीं कहा कि मैं उसका ख्याल नहीं रखूंगी, पर फिलहाल मैं जॉब करती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। वो इस्लामाबाद में होता है, मैं पता नहीं कहाँ होती हूँ, और अगर चाहूँ भी तो अभी हाउसवाइफ जैसा ख्याल और खिदमत उसका नहीं रख सकती। मैं ये सब समझती हूँ बेटा, लेकिन जब भी तुम उसके पास होती हो तो उसका ख्याल किया करो, उसका हर काम अपने हाथों से किया करो। देखो बेटा, यही वक्त है जब एक दूसरे की जरूरत बना जा सकता है। बाद में चाहोगी भी तो वक्त नहीं मिलेगा, बच्चे होंगे, घर बार होगा, 100 काम होंगे बेटा। अम्मी, जब बच्चे होंगे तो देखा जाएगा, फिलहाल तो यही बच्चा है। चलो ठीक है, जाओ जाके तैयार हो जाओ, जारून आने वाला है। ये मैं रख लूंगी, मुझे दे। मैं रख लेती। नहीं, मुझे दे दो, मैं रख लूंगी। जाओ बेटा। बहुत अच्छी लग रही हो। क्या तुम्हें खामोखा तारीफ करने की आदत है? अब इतनी भी खामा में तारीफ नहीं करती मैं, अच्छी लग रही हो इसलिए कह रही हूँ, वरना मेरी किसी बात का यकीन करना तो तुम्हें है नहीं। हाँ, अगर जारून कहते तो शायद तुम्हें यकीन आ जाए। क्या वाकई में मैं अच्छी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, अब छोड़ भी दो, शौहर है तुम्हारा। अच्छा, तो बाल ठीक है मेरे? बिल्कुल ठीक है। मेकअप शायद थोड़ा ओवर हो गया, कम कर देती हूँ। नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल ओवर है भी तो होने दो। अच्छा, लिपस्टिक तो हल्का करने दो। बिल्कुल ठीक है। तुमसे कभी सीधा साधा मशवरा ले भी नहीं सकता कोई। हाँ, मेरे मशवरे तुम्हें कहाँ ठीक लगेंगे। जारून आ गया। मैं यूं जाके दरवाजा खोलूंगी तो वो समझेगा कि मैं कब से उसके इंतजार में बैठी हूं। मैं उसे क्यों बताऊं कि मुझे उसका इंतजार था। खोल देती हूं दरवाजा, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। कौन था बाहर? तुम जाके दरवाजा खोलो।
जाके खोलो। बस जाके खोलो ना प्लीज। मजा लेके मुझे तुम्हारी कोई बात समझ आए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आ जाए, अंदर है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो, सदा खुश रहो। बैठो बैठो। खैरियत से पहुंच गए ना? जी ठीक ठाक। बहुत इंतजार हो रहा था आपका। अच्छा, ऐसे कोई आसार नजर तो नहीं आ रहे। अरे कश्यप को कोई बुलाए जाके। मैं अभी बुलाती हूँ, वो तैयार हो रही थी ना, इस वजह से। अरे बेटा, भाई को पानी वानी नहीं पूछोगी? जी जी, मैं लेकर आती हूँ। हाँ, तुम्हारे अम्मा अब्बा ठीक है बेटे? जी वो भी ठीक है। सलाम कह रहे थे आप? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सारा भी सलाम कह रही थी आप? अच्छा, जीती रहे, उसे भी साथ ले आते। जी अगली बार जरूर लेके आऊँ। ये लीजिए। थैंक यू। माँ, और अंकल कैसे? बस आते ही होंगे। मेरी तरफ देखा तक नहीं उसने, और मैंने खामोखा 1.5 घंटा बर्बाद कर दिया तैयार होने में। अरे कोई खाने को तो देखे। मैं दिखाती हूँ। ठीक है, कर लो इग्नोर। तुम क्यों अंदर आ गई? वहीं बाहर बैठी रहती। मैंने वहां बैठकर क्या करना था? अब जारून को क्या लगेगा? तुम मुझे छोड़कर चली गई। दैट्स नॉट फेयर। तुमको मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमको भी मेरे आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ये कैसे कह सकते हो? जैसे तुम कह सकती हो। कौन मैसेज कर रहा है तुम्हें? सर कुछ नहीं, वो कुछ ऑफिशियल बातें कर रहे थे। उनको बोल दो तुम शादी की छुट्टियों पे हो। आई लव यू। है ना? तुम क्या समझते हो? सॉरी मैं फोन पे बिजी हो गया था। वो बस बॉस से एक जरूरी बात करनी थी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। लीव पे तो हूँ लेकिन काम तो जरूरी है। हाँ हाँ बिल्कुल, काम जरूरी है। और वैसे आजकल काफी लोग कंप्लेन करते हैं कि सेल की वजह से चाहे छुट्टी भी हो लेकिन फिर भी 24 घंटे काम पर ही होते हैं। ये लड़कियां कहाँ रह गई? हाँ बेटा, सलाद लोगे?
Do you love me? No, thank you. अरे लो ना बेटा, अभी कुछ लिया क्या है तुमने? नहीं आंटी, अब थैंक यू, बस मेरा पेट भर गया। इतनी जल्दी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज तुम जल्दी उठ गए? हाँ, बस आज सुबह जल्दी आंख खुल गई। तुम अलबत्ता हर सुबह जल्दी उठ जाती हो। आदत है जल्दी उठने की। नाइस। चलिए, ये तो अच्छा है। बीवियों को हमेशा सुबह सुबह उठना चाहिए। सिर्फ बीवी को क्यों? शौहर जल्दी उठ जाए तो कोई बड़ी चीज तो नहीं है। नहीं यार, शौहर ये काम नहीं कर सकते। क्यों? स्टेमिना नहीं होता ना हमें। स्टैमिना को बनाना पड़ता है फिर। हाँ, अगर नियत हो तो। यही तो बात है, अगर नियत हो तो। May I have a sip too? हाथ नहीं काम कर रहे। अच्छी थी? बहुत अच्छी। एक मिनट। ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। चले? चलो। हाय कश्यप। और ये कितने खूबसूरत फूल है। जारुन ने दिए हैं। I wasn't expecting anything for my birthday, but he surprised me. मुझे लगता है उसने किसी फूल वाले के साथ पार्टनरशिप की हुई है। हर दूसरी लड़की को वो किसी ना किसी इवेंट पे बुके जरूर देता है। What do you mean? कुछ नहीं, बस अंदाजा लगा रही थी कि आज तक उसने जितने भी बुकेज दिए हैं उसका तो नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आना चाहिए, और अगर अभी तक ना भी आया तो उसे रिकॉर्ड कायम करने में सिर्फ 2-4 बुकेज रहते हैं। नहीं? क्यों, तुम चाय ठंडी करके पीती हो? हाँ।
क्या हुआ? कुछ नहीं, थक गया हूँ, चलो बैठते हैं। च्युइंगम खाओगे? खिला दो। कोई नहीं देख रहा, खिला दो। मुझे नहीं पता था कि तुम इस कदर सुस्त आदमी हो सकते हो। वो इसलिए क्योंकि तुमने कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं। या सोचनी थी? तुम अच्छी तरह जानते हो कि अगर मैं तुम्हारे बारे में सोचती थी तो क्या सोचती थी। बहरहाल मुझे नहीं पता था कि तुम इतने सुस्त हो सकते हो। हाँ, तब तक मेरी शादी नहीं हुई थी ना। क्या मतलब? मुझे लगता था कि शादी के बाद सारे काम हमेशा औरत को करने चाहिए, कम से कम घर पे। मुंह में च्युइंगम डालने तक कभी? हाँ, वो भी। क्यों? अच्छा, चलो, let's go have some food. चलो। वैसे तो हम बड़े शोविनिस्ट हो, हक कर दिया। Please, now you're beginning to sound like Asmara. इसका क्या मतलब हुआ? वो भी ये कहती है। और फिर उसने तुम्हें छोड़ दिया? हम दोनों में से किसी ने किसी को नहीं छोड़ा। I just realized that Asmara and I could never be life partners. वो बहुत headstrong है, ज़रूरत से ज़्यादा liberal है। मुझे ये दोनों बातें किसी भी औरत में पसंद नहीं है। बल्कि मुझे क्या, मुझे लगता है दुनिया के सारे मर्द ऐसे सोचते हैं। तो उसके बाद if you wanna call me a chauvinist or anything else, that's your choice. मैं ज्यादा लिबरल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कमजोर औरत भी नहीं हूँ। और मुझे नहीं पता तुम किस चीज को हेडस्ट्रॉन्ग होना समझते हो। मैं शौहर को मजाजी खुदा समझने वाली भी औरत नहीं हूँ, और ये भी नहीं समझती कि एक घर में दो पार्टनर्स की तरह रहने के बजाय बॉस और सबॉर्डिनेट वाला रिश्ता बन जाए। क्या हुआ, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, सोच विचार कर रहा हूँ। तुम बोलो।
मैं समझती हूँ कि मियाँ और बीवी के रिश्ते में ये तो जरूर हो सकता है कि बाज जगहों पे शौहर की बात मान लेनी चाहिए, लेकिन बाज जगहों पे बीवी की भी राय को अहमियत देनी चाहिए। देखो, तराजू के दो पल्लों पर रखकर दोनों के रोल और हैसियत में बराबरी शायद कभी पैदा नहीं हो सकती, लेकिन मुझे इस किस्म की बराबरी में दिलचस्पी ही नहीं है। हाँ, लेकिन शादी के नाम पर पाँव की जूती वाली स्टेटस मैं कभी कबूल नहीं करूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे बीवी के नाम पे एक पाँव की जूती चाहिए, या तुम्हें लगता है कि मैं उन मर्दों में से हूँ जो कमजोर औरतों को आइडियलाइज करते हैं, जिनकी ना कोई शख्सियत होती है और ना ही कोई सोच होती है? अगर मुझे एक कमजोर औरत से शादी करना होती तो मैं तुमसे कभी ना करता कशिफ। You know why? क्योंकि तुम किसी भी लिहाज से कमजोर औरत नहीं है। But having said all that, मुझे ये भी कबूल नहीं है कि मैं जिंदगी या घर में बैक सीट लूं। मुझे लगता है कि मर्द हमेशा घर का सरबराह होता है और होना भी चाहिए, और सरबराह होने के हवाले से अगर वो कोई प्रोटोकॉल रिजर्व करता है तो दैट्स हिज राइट। इस टॉपिक के बारे में हम दोबारा बात करेंगे। एनी टाइम।